अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 2 की। मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो वो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। एक फेसबुक पेज भी मैंने बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपकी कुछ सजेशंस हो या कोई क्वेश्चंस हो आपके, तो आप इस फेसबुक पेज के थ्रू, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके जरिए आप मुझ तक अपनी सजेशंस को और क्वेश्चंस को पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो सामने लिखी हुई है, वो है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ए से लेकर एच पार्ट तक डिफरेंट इक्वेशंस गिवन है, हमने इनको सॉल्व करके दिखाना है। यानी इसके अंदर जो अननोन वैल्यूज़ हैं, जो ये अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं जिनको हम वेरिएबल्स भी बोलते हैं, तो इनको ही हमने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके दिखाना है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 भी आज करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर ए लिख लिया है, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। आपको यहाँ पे k नज़र भी आ रहा होगा और बेसिकली ये k-4 मल्टीप्लाई हो रहा है k-9 से, इसलिए यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स का यूज़ किया गया है। तो जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं और वो जीरो के इक्वल आ रही हों, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताया था कि अगर कोई सी चीज़ का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल हो तो आप उनको सेपरेटली सॉल्व कर सकते हैं जीरो के इक्वल रख के। तो अगर ये k-4 और k-9 जैसे कि आपको पता चल रहा है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनको लिख सकते हैं कि k-4 जीरो के इक्वल हो सकता है, और का वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर k-9 जीरो के इक्वल हो सकता है। क्योंकि इसका यही मतलब होता है कि इनका आंसर जीरो तभी आया है जब या तो ये फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन जीरो हुई है या फिर सेकंड वाली एक्सप्रेशन जीरो हुई है। तो मैंने देखिए इनको अलग अलग करके जीरो के इक्वल रख दिया है। तो अब आपने यहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, वो बहुत ईजी है। ये -4 है, जब आप इसको इक्वेशन के राइट साइड पर मूव करेंगे तो ये जीरो में जाके ऐड हो जाएगा, यानी नेगेटिव है तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 4 कितना होता है, वो होता है 4। तो एक आंसर तो हमारे पास k का आ गया 4। इधर भी ऐसे ही करेंगे, ये -9 है, जब मैं इसको राइट साइड पे मूव करूंगा तो ये -9 जीरो में जाके हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा 0 + 9, और यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 0 + 9 कितना होता है, वो होता है 9। तो k का आंसर कितना आ गया 9। यानी इसके जो दो पॉसिबल सोल्यूशन थे वो या तो k = 4 है और के साथ, या फिर k = 9 है। तो ये हमने कर लिया इसका पार्ट नंबर ए। आपने याद रखना है जब ये प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आएगा तब भी हम इस तरह करेंगे। अगर यहाँ पे जीरो के अलावा कोई और नंबर आ रहा होता लाइक 2, 3, 4, तो तब हम उसको इस तरह सेपरेट करके नहीं लिख सकते। तो अब पार्ट नंबर बी लिख लिया है, बिल्कुल सेम ए पार्ट की तरह। इसमें हमने m फाइंड आउट करना है, दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो हम इसको भी लिख लेंगे कि या तो m-3 जीरो के इक्वल आएगा और के साथ, या फिर m+5 जीरो के इक्वल आएगा। और यहाँ से m की वैल्यू बहुत आसान निकालना। ये -3 जो है राइट साइड पे मूव होने के बाद 0 + 3 यानी 0 + 3 बन जाएगा, और 0 + 3 3 ही होता है। और इसी तरीके से यहाँ पे करना पड़ेगा, ये +5 राइट साइड पे मूव करेंगे तो -5 हो जाएगा, जाके माइनस हो जाएगा 0 में से, और 0 - 5 आपके पास होता है -5। तो यानी इसके भी दो आंसर आ गए, एक तो m = 3 और एक हो गया m = -5। ठीक है, अब ये बिल्कुल जो सेम पार्ट है, मैं उसमें से कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैक्सिमम करवा दूँ। उसके बाद जो कुछ रह जाएंगे वो मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क कह लें दे दूंगा, वो आप लोग ट्राई करिएगा। अगर नहीं समझ आएंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये n+4 और n-11 = 0, ये इसका पार्ट नंबर सी है। तो इधर भी आप ऐसे ही करेंगे, तो आप n+4 को अलग से 0 के इक्वल रखेंगे, और जो n-11 है और का वर्ड यूज़ करेंगे लाजमी, उसको अलग से 0 के इक्वल रखेंगे। तो ये जो +4 है ये वहाँ जाके -4 हो जाएगा, तो 0 - 4 कितना होता है, वो होता है -4। और ये जो -11 है ये भी वहाँ जाके जब पॉजिटिव होगा तो 0 + 11 बन जाएगा, 0 + 11 बन जाएगा, और 0 + 11 कितना होता है, वो होता है 11। तो ये हो गया हमारे पास इसका सी पार्ट। तो मैंने ए बी सी पार्ट अब इसके कर दी हैं। डी पार्ट आप खुद से ट्राई करिएगा। ई पार्ट में यहाँ पे करने लगा हूँ क्योंकि डी पार्ट बिल्कुल सेम है, वो आप लोग खुद से कर लेंगे। तो ई पार्ट में कर देता हूँ यहाँ पे, वो है 7q - 6 और यहाँ पे है 4q - 5, और अब इन दोनों चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो प्रोसेस वही है, स्टेप्स भी तकरीबन वही रहेंगे आपके पास, कि यहाँ पे भी दो चीज़ों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, पहली वाली जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है यानी 7q - 6, इसको अलग से जीरो के इक्वल रखेंगे, और ये जो 4q - 5 लिखा हुआ है इसको आप अलग से जीरो के इक्वल रखेंगे। अब देखिए आपने q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसके पास जितने भी कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं इनको सबको आपने यहाँ से हटाना है और राइट साइड पे मूव करना है। तो सबसे पहले जो ये -6 है ये 0 में जाके हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पे माइनस हो रहा है, 0 में जाके जब ये प्लस होगा तो 0 + 6 कितना होता है, वो होता है 6।
अब यहाँ पे सिर्फ 7 बच गया, 7 क्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं इसको वहाँ जाकर मूव करूँगा राइट साइड पे तो ये वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 6/7। तो एक आंसर तो हमारे पास ये आ गया। इधर भी ऐसे ही करना है, 4q को वैसे ही लिखें, ये -5 है, इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, यानी 0 + 5 हो जाएगा, और 0 + 5 होता है 5। अब यहाँ पे q के साथ बचा 4 जो कि q से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये आ गया इसका आंसर 5/4। इसको आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो क्या है, नीचे वाला 4 वैसे ही रखें, 4 1 टाइम्स होता है 4, और 4 में 5 बनाने के लिए 1 प्लस करना पड़ता है, तो वो 1 आप यहाँ पे लिख लें। आप इनको इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको अगर आप डेसिमल में ले आएंगे तब भी आप लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ई। तो अब हमारे पास यहाँ पर एफ पार्ट आ गया है, सेम ये भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले जो 3r-5 लिखा हुआ है इसको भी हम 0 के इक्वल रख लेते हैं, और ये जो 2r+1 यानी +1 लिखा हुआ है इसको भी हम 0 के इक्वल रख लेते हैं। अब यहाँ पे जो ये -5 है, इसको इक्वेशन के आप राइट साइड पे मूव करेंगे तो +5 हो जाएगा, यानी ये -5 वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 कितना होता है, वो होता है 5। यहाँ पे r ही बचेगा क्योंकि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी आप दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये 5 से जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी ये इस तरह हो जाएगा 3/5। इस आंसर को आप मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 3 1 टाइम्स 3 होता है, और 3 में 2 प्लस करने से 5 बनता है, वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 1/2/3। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा आंसर यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो जो 2r+1 है, इसमें जो +1 है इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और 0 - 1 आपके पास होता है -1, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है r से, ये वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा -1/2। यानी दो पॉसिबल आंसर आ गए, या तो r की वैल्यू 5/3 हो सकती है, और r की वैल्यू हो सकती है -1/2। आप इनको डेसिमल में भी लिख सकते हैं, मिक्स फॉर्म में जो आ सकता है उसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और वैसे भी फ्रैक्शनल फॉर्म में भी कोड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका एफ पार्ट। तो अब हमारे पास यहाँ पे जी पार्ट मैंने लिखा हुआ है, इसको भी वैसे ही करेंगे। तो दो एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, 0 के इक्वल है, तो हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे कि 5s + 3 या तो 0 के इक्वल हो सकता है, और का वर्ड यूज़ करेंगे, या फिर 2 - s 0 के इक्वल हो सकता है। अब यहाँ से s की वैल्यू निकालनी है तो कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ मूव करना पड़ेगा। ये +3 जो है, ये इक्वेशन के जब राइट साइड पे मूव करेंगे तो -3 बन जाएगा, यानी वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 - 3 कितना होता है, वो होता है -3, ठीक है। और यहाँ पे 5s बचा है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है s से, और ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड होगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा -3/5। एक आंसर तो आ गया। अब यहाँ से भी आपने s की वैल्यू निकालनी है। इसके दो मेथड है, एक तो ये है कि आप 2 को पहले वहाँ पे मूव कर लें और तब s की वैल्यू निकाल लें। एक मेथड ये है कि आप s की वैल्यू को वहाँ पे मूव कर लें और ऑटोमेटिकली आपको s की वैल्यू पता चल जाएगी। दोनों ही करेक्ट हैं, आपको जो ईजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये करने लगा हूँ कि जो +2 लिखा हुआ है ये इक्वेशन के राइट साइड पर मूव कर रहा हूँ। ये +2 है, यानी यहाँ प्लस हो रहा है एक तरह का आप कह लें, और उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -s = 0 - 2, ठीक है। तो जब आपको पता है 0 - 2 क्या होता है, वो होता है -2, तो यहाँ पे ये माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास s का आंसर कितना आ जाएगा 2, यानी एक वैल्यू ये आ गई s की और एक वैल्यू ये आ गई, यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हो गया इसका जी पार्ट। तो अब हम इसका लास्ट पार्ट कर लेते हैं, एच पार्ट। इसमें भी दो एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो 0 के इक्वल हमने लिखी हुई है यहाँ पर। तो इसका मतलब है आपने दोनों को सेपरेट करके लिखना है, यानी आप लिखेंगे -2t - 5 = 0, और बीच में और का वर्ड यूज़ करेंगे, और इसी तरीके से आप लिखेंगे 8t - 5 = 0। अब यहाँ से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप लिखेंगे -2t, ये जो -5 हो रहा है ये इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये जाके प्लस हो जाएगा, यानी माइनस है तो यहाँ जाके 0 में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 0 + 5 कितना होता है, वो होता है 5, और यहाँ पे जो ये -2 मल्टीप्लाई हो रहा है t से, इसको भी इक्वेशन के राइट साइड पे मूव करेंगे तो ये वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये माइनस आप बीच में लगा लें, यहाँ पे 2 के साथ लगा लें या ऊपर 5 के साथ लगा लें, किसी में से भी एक जगह पे आप लिख सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसी आंसर को मिक्स फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप माइनस यहाँ पे लिखें और यहाँ पे 2 को वैसे ही रहने दें। आपको पता है 2 टाइम्स होता है 4, और 4 में 1 प्लस करने से 5 बनता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। आप इन दोनों तरीके से आंसर्स को लिख सकते हैं। t का आंसर -5/2 भी आ सकता है, t के आंसर को इस तरह मिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, और अगर आप इनको डेसिमल में लिख लेंगे जो कि तकरीबन 2.5 आएगा, तो वो भी आप इसको लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है। तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 8t - 5 = 0, तो 8t को यहीं पे रखे रहने देंगे। -5 इक्वेशन
इक्वेशन की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 0 में +5 करना पड़ेगा इस तरीके से। और अब आपको पता है 0 + 5 कितना होता है, वो होता है 5। और ये जो 8t से मल्टीप्लाई हो रहा है ये इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो जाके होगा डिवाइड, यानी हो जाएगा 5/8। इसको आप मिक्स फॉर्म में नहीं लिख सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखना चाहते हैं वो लिख लें, वो भी आंसर करेक्ट है। तो ये थी वो t की वैल्यूज़ जो हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 2। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।